जो क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का, गौ भक्तों का, हमारे फौजी भाइयों का जो सम्मान नहीं करेगा वो नेता इस देश पर अब राज नहीं कर पाएगा। कि चाहे मुकदमा लगे, चाहे हमारी जान जाए, अब गाय की पूंछ का बाल भी नहीं उखाड़ने देंगे। बोलिए गौ माता की, भारत माता की, देश पर शहीद होने वाले शहीदों की और भाई मुन्ना लांबा की। जो गोरक्षा दल की टीम है वो शेरों की टीम है, वो गिद्दड़ नहीं है। चाहे वो कई बार ये दिखता सरकार को भी मुट्ठी भर लोग है, लेकिन शेर जंगल में एक ही होता है। बोलिए गौ माता की, भारत माता की। एक आखिरी साल रह गया है इस सरकार के पास। यदि ना संभले तो रोना पड़ेगा, नर्क में गर्क होना पड़ेगा। तुम्हारा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल ना होगा। तो हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, जो गाय की बात करेगा वो इस हरियाणा पर राज करेगा। हरियाणा न्यूज़ 24 और मुन्ना लांबा जी, प्रिंस लांबा, दोनों बाप बेटा खूब जुटे हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे हरियाणा के जो लोग इस चैनल को देखते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि इतने लोग देखें जो आज तक को देखना बंद कर दे, इस चैनल को देखें। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज एक बार फिर दोबारा से हम मौजूद हैं। पहले हमने आपको दिखाया अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव भोजावास में और बाबा हेमादास गौशाला में बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है गौ माता को बचाने के लिए और गोरक्षकों को बचाने के लिए। उस समय भी हमने कुछ लोगों से बातचीत करवाया। आज हमारे साथ तमाम पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के अलग अलग जगह से आए हुए गौ भगत मौजूद हैं और आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ गौ रक्षा हिंदू महापंचायत में फैसला लिया गया है, क्या कुछ इन्होंने निर्णय किया है और उद्देश्य क्या था इस महापंचायत का, सारी बातचीत करेंगे। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी स्वागत आपका हरियाणा। आपका भी धन्यवाद है हरियाणा न्यूज़ 24 का। आचार्य जी सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि तमाम पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से नहीं बल्कि उत्तर भारत के तमाम गौ भगत हर जगह से आए हुए हैं, और क्या कुछ उद्देश्य था और क्या कुछ आज जो है आपकी तरफ से अंतिम निर्णय लिया गया, क्योंकि कह रहे थे बहुत ही कड़ा निर्णय जो है इस पंचायत से हम लेने वाले हैं। देखिए, इस महापंचायत में लाखों हजारों लोग पहुँचे हैं और जो आपने दिखाया था कि भाई हरियाणा सरकार की ऐसी हेडिंग आपने बनाई थी कि भाई नींद उड़ जाएगी, काँप उठेगी, तो आज हजारों गौ भक्तों ने पहुंच करके दिखा दिया है और सभी ने एक ही मांग करी है कि मेवात से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और आज हमने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 9 अप्रैल को यदि सरकार 9 अप्रैल तक जो लगातार अब भी गौ तस्करी और गौ हत्या मेवात में जारी है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को आदरणीय भी मानता हूँ और बड़े अच्छे क्रांतिकारी और आरएसएस के गौ भक्त नेता भी मानता हूं, परंतु प्रदेश से ये डिमांड आती है कि भी योगी जी को 1 घंटे लगा दो तो मेवात से गौ हत्या बंद हो जाएगी। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री इस प्रकार उनके हाथों में जस या मतलब कठोर फैसला लेने की ताकत समाप्त हो गई है क्या? और ऐसे बूढ़े भी नहीं दिखते, पूरे जवान हैं सफ़ेद बालों वाले। तो इसलिए मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप युवा हैं, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, और एक बार धाड़ दीजिए और मेवात से 1 घंटे में या तो आप गौ हत्या बंद कर दीजिए, नहीं तो 9 तारीख को 2 लाख लोग। और इसमें हमने एक आह्वान किया है कि इस महापंचायत में जो नू में 9 अप्रैल को महापंचायत नू की अनाज मंडी में रखी हुई है, यदि 9 तारीख को पूरे हरियाणा से और पूरे देश से लोग पहुंचेंगे और उस पंचायत में मुख्य हमने रखा है कि जितने भी एमएलए हैं मेवात के गौ तस्करों के साथ ही जो एमएलए लगते हैं और 87 एमएलए जो इधर से आते हैं और गौ भक्त कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, यदि उस पंचायत में जो भी एमएलए नहीं पहुंचता है उसका विरोध भी और उसको गौ भक्त भी और उसको हिंदू भी ये पूरे हरियाणा की और पूरे देश की जनता नहीं मानेगी। तो इसलिए 9 अप्रैल की तारीख को अंतिम निर्णय इस पंचायत का मुख्य निर्णय हमने नहीं लिया। महाराज जी, जहाँ तक बात की आपने राजनीति की, पहले सरकार बनी, अब आपकी दूसरी सरकार बन गई, कल और कोई सरकार बनेगी। राजनीति में अक्सर नेता होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम गौ माता को बचाएंगे, गौ माता के लिए कड़े कानून बनाएंगे, गौ माता बचाने के लिए गौ हत्या बंद होगी, गौ हत्या बंद होगी, गोरक्षकों को बचाएंगे। ये सरकार भी इसी वादे के साथ आई थी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है राजनीति वालों पर भरोसा करना, क्योंकि आज जो नेता आपके साथ दिखाई देंगे कल वही नेता किसी और जनसभा में जिस क्षेत्र में आप कह रहे हैं हम महापंचायत करेंगे 9 अप्रैल को, वहीं वो सफेद टोपी लगा के वो कल वहां भी दिखाई देंगे।
आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि नेता जो कुछ नहीं देता और नेता जो किसी का नहीं होता, ये प्रचलन समाज में चलने लगा है। हमने आज संकल्प भी दिलवाया है और हम पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं से, बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से आह्वान करते जा रहे हैं कि चुनाव का लगभग 1 वर्ष रह गया हरियाणा प्रांत के अंदर, और हरियाणा के माथे से यदि ये गो कलंक चुनाव से पहले सरकार ने नहीं मिटाया तो हरियाणा में निश्चित रूप से हर हिंदू, हर गौ भक्त गाय के नाम पर बटन दबाएगा और गाय के नाम पर उस तरह बटन दबाएगा और उससे एफिडेविट लेगा। यदि उस आने वाली सरकार जो बनेगी वो गो हत्या नहीं बंद करेगी तो निश्चित रूप से उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी और सरकार गिरा दी जाएगी। ऐसा कड़ा निर्णय और ऐसा कड़ा एफिडेविट हम प्रत्येक आने वाले जो चुनाव एमएलए का लड़ेगा उससे हम लेंगे। और पूरे हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, अगली बार वोट गाय के नाम पर पड़ेगा और मेवात के अंदर से गो हत्या का कलंक मिटाने वाले नेता को ही वोट दिया जाएगा। महाराज जी, गोरक्षा दल के अध्यक्ष हैं आप। जिस प्रकार आपका पूरा दल कार्यरत है, हर क्षेत्र में आपके कार्यकर्ता हैं जो गौ माता की रक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गौ माता को गौ जो गऊ है उसको माता का दर्जा दिया गया है। तो गौ माता की रक्षा करते हैं तमाम आपके हर क्षेत्र में, हर जगह, मतलब गांव स्तर पर भी आपके कार्यकर्ता हैं जो रक्षा दल से आपके जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में उनकी छवि देखी जाए, हर जगह देखते, सोशल मीडिया पे देखिए, टीवी में देखिए, अखबार में देखिए, एक गुंडे की छवि बना दी गई है। उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो और युवा हैं जो सोचते थे हम भी इस मुहिम में जुड़ें, हम भी गौ माता के लिए अपना कुछ योगदान दें इस क्षेत्र में गौ माता की सेवा के लिए, कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहे हैं आज के समय में। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? भगत सिंह को क्या कहा था? आतंकवादी। तो हम गौ रक्षक और इस देश की संस्कृति की रक्षा करते तो हमारे को क्या कहा जाएगा? बिल्कुल, वो तो कहा जाएगा, लेकिन एक जो हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था, अब इस हरियाणा प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता लिया है, जो क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का, गौ भक्तों का, हमारे फौजी भाइयों का जो सम्मान नहीं करेगा वो नेता इस देश पर अब राज नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो युवा है और जो आपके साथ जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं आपके, लगातार दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करते हैं गौ माता को बचाने के लिए, गौ तस्करों से छुड़वाते हैं अपनी जान पर खेलकर। हालांकि उनके लिए सरकार की तरफ पास कोई कानून नहीं है, अब तक कोई कानून भी नहीं रहा। उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी भी जान कीमती है, उनका भी अपना परिवार है, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार को दूर करके गौ माता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, अक्सर देखा जाता है। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो गौ रक्षा दल के जवान हैं और ये जो सेना है, जो ये गौ भक्त हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की जो मंडली थी उन्होंने कहा कि आपकी माताजी सर्दी में मर रही है और निमोनिया हो गया है, तो जो पैसा संगठन में इकट्ठा हुआ उनके लिए कंबल लाना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा ये देश की क्रांति के लिए पैसा इकट्ठा किया गया है, मेरी माँ की भले ही मृत्यु हो जाए परंतु इस भारत माता की मृत्यु नहीं होने दूंगी। तो ये राम और कृष्ण और चंद्रशेखर, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल के योद्धा, उन्हीं की संतान ये गो भक्त हैं। इन्होंने अब संकल्प ले लिया है कि चाहे मुकदमा लगे, चाहे हमारी जान जाए, अब गाय की पूंछ का बाल भी नहीं उखाड़ने देंगे, जाने देंगे और इस हरियाणा से गो हत्या का कलंक मिटाएंगे। बोलिए गौ माता की, भारत माता की, देश पर शहीद होने वाले शहीदों की और भाई मुन्ना लांबा की। जी गुरुजी, आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि आपने उद्बोधन दिया, बड़ा ही जोशीला जो आपका भाषण रहा है। उसके बाद उसमें तमाम आपने अनेक मुद्दे उठाए। राजस्थान सरकार की बात करें तो वहाँ पर अनेक जो आपके गोरक्षा दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उन पर जो गोरक्षक, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, और भी आपने कई मुद्दे उठाए, हथियारों को लेकर आपने बातचीत उठाई। क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर? देखिए, जो जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई की है, तो राजस्थान पुलिस पे जो है वहाँ के अशोक गहलोत है, मुख्यमंत्री का दबाव है, कुछ मुस्लिम विधायक और नेता जो बेशरम है, जो गो हत्या करवा रहे हैं 75 साल से मेवात में, तो उनका पूरा हाथ है। क्योंकि जिस तरह से जुनेद और नासिर मारे गए, पहली बात तो दोनों बहुत बड़े गो हत्यारे थे, और जो मुस्लिम सोशल मीडिया है, उनके राजनेता है, तो वो ये दिखा रहे हैं कि भाई ये मुसलमान थे। मुसलमान नहीं थे, वो गो हत्यारे भी थे। इसलिए राजस्थान सरकार से हमारा सीधा कहना है, एक तो जो उनको नौकरी दी वापस लें, जो 50-50 लाख रुपए दिए वापस दें, और जो धरना दे रहे हैं वहाँ पर वो भी गो हत्यारे हैं, गो हत्या करते। घाटमी का गाँव में कई बार पुलिस पिट चुकी है, राजस्थान पुलिस जाती नहीं, अभी भी घाटमी का में गो हत्या हो रही है।
तो इसलिए मैं भारत के और मेवात के मुसलमानों से मेरी चुनौती है। 1947 में महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी गलती की थी। आपको यहाँ पर रखा था मेवात में, आपको भाई बना करके रखा था। आज जो है तुम गाय के दुश्मन हो गए, हिंदू के दुश्मन हो गए। नेताओं को भी चुनौती है, आप गो हत्या बंद करिए, मुद्दे को मत भटकाइए। आप दबाव बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से गोरक्षकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके राजस्थान सरकार ये चाहती है कि वहाँ गो हत्या हो, लेकिन हिंदू समाज पूरा युवा अब जाग चुका है। मेवात में गो हत्या नहीं होने देंगे, लव जिहाद नहीं होने देंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे। या तो मामन खान जैसे जो मूर्ख राजनेता हैं वो बाज आ जाएं, नहीं तो आने वाला जो अशांति का समय होगा उसके लिए मामन खान जैसे जुम्मेवार होंगे। हम गो हत्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आपने बताया आप पर बहुत सारे पहले आपने मुकदमे झेले, कई बार जेल गए हैं, अब भी आप बहुत सारे मुकदमे झेल रहे हैं लगातार। पुलिस की आपने बताया हमारे स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ पुलिस आती रहती है, लगातार दबाव बना रही है, कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से। तो इस प्रकार जो मुकदमे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आपके जो गोरक्षा दल से जुड़े हुए सदस्य हैं, आपके जो गोरक्षक हैं, उन पर दबाव बन रहा है, कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहे हो? देखिए, मेरी जो गोरक्षा दल की टीम है वो शेरों की टीम है, वो गिद्दड़ नहीं है। चाहे वो कई बार ये दिखता सरकार को भी मुट्ठी भर लोग है, लेकिन शेर जंगल में एक ही होता है। तो ये जो लोग हैं ये क्रांतिकारी लोग हैं, दिव्य आत्मा। जहाँ तक मेरे पे मुकदमे की बात है, 35 साल से हम मुकदमे झेल रहे हैं। गौ माता, परमात्मा, समाज शक्ति दे रहा है, तो हम अंतिम समय तक लड़ेंगे, क्योंकि हम पूज्याचार्य बलदेव जी के शिष्य हैं। उनका संकल्प था कि गो हत्या मुक्त भारत हो। हम चाहते हैं इसकी शुरुआत हरियाणा से हो, और हरियाणा सरकार में, क्योंकि ये सरकार हम लोगों ने बनाई थी, सभी गौ भक्तों ने बनाई थी। हमें बहुत उम्मीद है खट्टर साहब से 1 साल रहता है। अगर गो हत्या बंद हो गई तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाला जो समय है वो खट्टर साहब के लिए भी अच्छा होने वाला है। आपने जिस प्रकार अपने संबोधन में कहा, अगर हरियाणा बल्कि पूरे भारत में अगर गौ हत्या बंद हो जाती है तो सबसे पहले जिस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वो वीर क्रांतिकारी थे, उनकी तरह हम अपने प्राणों का बलिदान देंगे सबसे पहले। तो कहीं ना कहीं आपको कितना भरोसा है? क्योंकि राजनीति की बात करें तो वो लोग तो इस चीज़ में, क्योंकि उन्हें आपका भी वोट चाहिए, उन्हें उन लोगों का वोट चाहिए जो गौ हत्या करते हैं, सभी का उन्हें वोट चाहिए, तो वो सभी को खुश रखेंगे। अकेले आपके विचारों पर कहाँ तक सहमति बनेगी उनके साथ? देखिए, ये मंगल पांडे का और क्रांतिकारियों का देश है, जिसने गौ माता के लिए इस क्रांति का आगाज किया था। तो हम सब युवा भी उन्हीं की आत्माएं इन युवाओं में हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखिए, अगर किसी भी तरह से अब दबाव बना रहे हैं गौ हत्यारे, सरकार के भी कुछ लोग उसमें लगे हुए हैं, भाई गोरक्षकों को गुंडा करार दिया जा रहा है, इनको फांसी दो। हम तो फांसी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपनी बातों पर दृढ़ रहे। अगर वो गौ हत्या बंद करने का आश्वासन देते हैं, उनके नेता, मुसलमान नेता या राजस्थान सरकार के नेता अगर गो हत्यारों की जिम्मेवारी लेते हैं, गोरक्षकों की हम जिम्मेवारी लेते हैं, अगर गो हत्या बंद हो जाएगी, एक भी गोरक्षक सड़क पे नहीं आएगा। दूसरा, अगर गो हत्या बंद करने की वो जिम्मेवारी लेते हैं, अगर हमें फांसी भी देने की बात करे सरकार, सबसे पहले हम उसको स्वीकार करेंगे। जी गुरुजी, एक जोरदार नारा आपके मुख से। बोलिए गौ माता की, भारत माता की। गुरुजी, आपसे बातचीत करें, जिस प्रकार आपने आज इस महापंचायत से अंतिम फैसला सुना है, आपका 9 अप्रैल को मेवात में आपकी बहुत बड़ी एक महापंचायत होने वाली है गौ माता को बचाने के लिए, गोरक्षकों को बचाने के लिए। तो बात करें हरियाणा सरकार की और साथ में राजस्थान सरकार की। जिस प्रकार आपने कहा, राजस्थान सरकार वोट की राजनीति के चक्कर में और अपना हक साधने के लिए जो गोरक्षक है उनके साथ भेदभाव कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है। उसी प्रकार हरियाणा सरकार की बात करें तो जब सत्ता में नहीं आई थी सरकार, आप जैसे साधु संतों ने पूरा जोर लगाया, अपनी पूरी उम्मीद जताई थी कि हाँ बीजेपी सरकार बन गई है और ये हमारे जो विचार हैं, ये जो हमारे क्रांतिकारी विचार हैं, जो गौ माता को बचाने के लिए कुछ ना कुछ सख्त कानून बनाएंगे। कहीं ना कहीं लगता है कोई भी सरकार आपके उम्मीदों पर अब तक खरी उतर पाई है? देखिए, इस सही कहा आपने कि सरकार बनाने के लिए मैंने खूब जोर लगाया और गोरक्षा दल की हमने 50-50 गाड़ियां लगाई कि सरकार बननी चाहिए, और सरकार बनने के अब एक आखिरी साल रह गया है इस सरकार के पास
यदि ना संभले तो रोना पड़ेगा, नर्क में गर्क होना पड़ेगा, तुम्हारा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल ना होगा। तो हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, जो गाय की बात करेगा वो इस हरियाणा पर राज करेगा। जी महाराज जी, आपने बताया पहले आपकी 3 से 4 महापंचायत हो चुकी हैं गौ माता को बचाने के लिए, गौ हत्या बंद करने के लिए, और आपकी इस पंचायत से आपने अंतिम फैसला कर दिया कि हमारी 9 अप्रैल को जो हम महापंचायत मेवात में होने वाली है, और वहाँ से आप कह रहे हैं हम खुला चैलेंज करेंगे उन लोगों को कि आप यहाँ पर आएँ और आज गौ हत्या करके दिखाएं हमारे सामने। तो कहीं ना कहीं और लोगों को क्या कहेंगे और जनता को क्या देंगे निमंत्रण, किस प्रकार आप देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा न्यूज़ 24 और मुन्ना लांबा जी और प्रिंस लांबा दोनों बाप बेटा खूब जुटे हुए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं पूरे हरियाणा के जो लोग इस चैनल को देखते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि इतने लोग देखें जो आज तक को देखना बंद कर दे, इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब इनके खूब बढ़ाएं। जितने भी गोरक्षा दल के सदस्य हैं, जितने भी विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, बजरंग दल के सदस्य हैं, वो आपको सब्सक्राइब करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ 9 अप्रैल को पूरे हरियाणा से नहीं पूरे देश के लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, और ये 9 अप्रैल को आखिरी हुंकार है, एक बार भर देनी है, और 2 लाख लोग वहां पहुंचेंगे और गो हत्या मेवात से जड़मूल से उखाड़ फेंकेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन की, एक बड़े क्रांति के आगाज 9 अप्रैल से होने वाला है। बिल्कुल 9 अप्रैल को आर पार की लड़ाई होने वाली है, और पूरे करोड़ मरों की लड़ाई है, और पूरे देश से लोग पहुंचेंगे और 2 लाख लोग पहुंच करके मेवात के चप्पे चप्पे से गो हत्या के कलंक को मिटा देंगे। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे साथ हम आज मौजूद हैं भोजावास हेमादास गौशाला में, बाबा हेमादास गौशाला में, और यहाँ पर पहले बताया था महापंचायत होने वाली है गौरक्षा के लिए, गौरक्षकों के लिए और गौ माता की हत्या बंद होने के लिए। और भी हमारे साथ अलग अलग जगह से कोने कोने से आए हुए गौ भगत मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम है? अशोक नाउदी, कहाँ से आए आप? अटेली। अटेली से हैं जी। तो जिस प्रकार आज आप अंतिम फैसला किया गया कि 9 अप्रैल को हमारी मेवात में महापंचायत होने वाली है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज की जो हिंदू गौरक्षा दल की जो महापंचायत थी, आदरणीय श्री आज़ाद आचार्य जी और योगेंद्र आचार्य जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया गया और हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि 9 अप्रैल तक भारत माता के मस्तक से, मेवात के क्षेत्र से गौ हत्या का कलंक मिट जाता है तो ठीक है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि 9 अप्रैल का वो दिन होगा जिस दिन मेवात की नूह की अनाज मंडी में एक जन सैलाब उमड़ करके आएगा, और आचार्य श्री आज़ाद जी और योगेंद्र जी के नेतृत्व में एक बिगुल बच चुका है, और उस बिगुल की शुरुआत आज की यहाँ भोजावास महापंचायत से हो चुकी है। और क्रांति की झलक जो आपको देखने को मिलेगी वो 2 लाख क्रांतिकारियों, गौ भक्तों की जन सैलाब से मेवात के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और जो ये मामन खान ये चुनौती दे रहा है ना, वो चुनौती हम दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल के इस वीर भूमि से, राव तुलाराम की वीर भूमि से उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। और हमारा चैलेंज है कि हम 9 अप्रैल को मेवात की धरती पर जाएंगे और वो करके दिखाएंगे जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था। 1857 की क्रांति में, जो क्रांति 1857 की क्रांति नसीबपुर से मैदान से लड़ी गई थी, 5000 सैनिकों ने अपने शहादत दी थी, एक वो इसी क्रांति की शुरुआत अब मेवात से होने जा रही है। बात करें दक्षिण हरियाणा की, आपने कहा क्रांति का आगाज होने वाला है, एक बड़ी क्रांति का, तो शुरुआत से ही दक्षिण हरियाणा या फिर अहिरवाल कह लीजिए, शुरू से ही क्रांति की भूमि रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्रांति की दोबारा से शुरुआत होने वाली पूरी बात। देखिए, यहाँ के बच्चे बच्चे में, यहाँ के कण कण में, चाहे वो गोपाल देव की बात हो या फिर राव तुलाराम की बात हो, ये वो वंशज हैं जो अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत माता की गौरक्षा की, भारतीय संस्कृति की, अपने हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं। इस अहिरवाल की भूमि के अंदर, इस अहिरवाल के कण कण के अंदर युवाओं में जोश और जुनून है। मेरे साथी मेरे पास में खड़े हैं गौरक्षा दल से आदरणीय श्री संदीप जी भागवत, इनमें एक युवाओं में खून उबल रहा है, और जिस कहीं ना कहीं गौरक्षक पीछे हटने वाले नहीं है, अभी आर पार का मूड है बिल्कुल, किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे, अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो जीवन मिल गया, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें जो जीवन मिला मानव का। और मैं दोबारा से
भगवान का शुक्रिया करना चाहूँगा और निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगला मेरा जन्म हो वो अहिरवाल की मिट्टी में हो, भारत की धरती पे हो, ताकि हम इसी तरीके से अपनी क्रांति की आवाज बुलंद कर सकें। बोलिए गौ माता की, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ तस्करों का अंजाम भुगतेगा मेवात। बोले भारत माता की, भारत माता की, मेरे इंकलाब साथियों की। तमाम लगातार हम गौ भक्तों से बातचीत करवा रहे हैं। आज महापंचायत में हम अटेली मौजूद हैं, लगातार अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और गुरुजी ने जिस प्रकार बताया है कि 9 अप्रैल को मेवात में एक बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है और वहाँ से एक बड़ी क्रांति का भी आगाज होने वाला है। हालांकि इन्होंने सरकारों को भी चेता दिया है, राजस्थान सरकार भी को भी चेतावनी दी है और साथ में हरियाणा सरकार को भी कहा है कि जल्द से जल्द गौ माता को बचाने के लिए, गौ हत्या बंद हो, इस चीज़ के लिए सख्त कानून बनाए जाएँ। गौ भगत हैं, जो गौ रक्षक हैं, उनके लिए कानून बनाए जाएँ, उनको बचाया जाए, उनके साथ अन्याय न किया जाए, अन्यथा सरकारों को भी इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।